जाते हैं, बट हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जिंदगी में एक बार सम्मेद शेखर जी की यात्रा जरूर करना चाहिए। तो सम्मेद शेखर जी की यात्रा का ऐसा क्या विशेष महत्व है, तो हम सब जानना चाहते हैं। पहली बार आया हूँ? दूसरी बार आया हूँ महाराज जी। चलो देखो, सम्मेद शेखर जी का महत्व क्या है इसका अंदाज तो तुम्हें तब लग जाएगा जब यहाँ की वंदना कर लोगे। ये सम्मेद शेखर जी सिद्ध निषीदिका है। क्या है? सिद्ध निषीदिका। यहाँ से अनंत आत्माओं ने मुक्ति को प्राप्त किया। हर 24 के 24 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली का गौरव इसे मिला है। वर्तमान में 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण यहाँ से हुआ। तो ऐसा महान तीर्थ जिसका कण कण पावन, यहाँ अनंत ऊर्जा है, जहां से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, उनका ये परमावतारिक शरीर यही विलीन हुआ। तो तीर्थंकर आदि मोक्षगामी महापुरुषों के शरीर की, दिव्य अवतारिक शरीर के वो पवित्र रजकण यहाँ है, उसकी ऊर्जा से आवेष्टित ये धरा है। इसलिए जब हम इस पवित्र धरती की वंदना करते, उसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, तो हमारी आत्मा की पात्रता निखर जाती है, कर्मों की निर्जरा होती है। और इसीलिए कहते, एक बार बंदे जे कोई, ताके नरक पशु गति नहीं होई। तो नरक और पशु गति से बचने का मार्ग है ये, समझ गए? इसलिए अपने जीवन में एक बार सम्मेद शिखर की वंदना जरूर करना, लेकिन भाव सहित वंदना करना। समझ गए? जी महाराज जी। हमसे लोग बोलते हैं, महाराज एक बार बंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं होए। हम बोले इसको सुधार लो, भाव सहित बंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं होए। समझ गए? और भाव रहित बंदे जो कोई, ताकि निश्चित दुर्गति होई। इसलिए भाव सहित करना, विशुद्धि के साथ करना। बहुत उत्साह के साथ आए आज। गुना और इंदौर के लोगों की ज्यादा संख्या है, और पूरा देश सम्मेद शिखर में तो अभी पूरा सब तरफ लोग भरे हुए। आप हजारों लाखों लोग साल भर यहाँ आते हैं। वंदना का जो भाव आप लेकर आते हैं, उस भाव को संजोइए, और इस वंदना को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए। बहुत बड़ी साध लेकर आप लोग शिखर जी आते हैं, तो मैं कहता हूं, जितनी बड़ी साध लेकर आए हो, उससे बड़ा पुण्य लेकर जाओ। और वो पुण्य कैसे जाएगा? जब तुम्हारी अध्यात्म की चेतना विकसित होगी। शिखर जी की वंदना करो और अपने आप को मोड़ो, दृष्टि में बदलाव लाओ। हम उन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने राजपाट, वैभव, सत्ता, संपत्ति, भोग, विलास सबका परित्याग किया। अब बताओ, हमारा आदर्श क्या है? धन या धर्म? क्या है? योग या भोग? तो जब तुम तीर्थंकरों की वंदना के लिए आए हो, तो उनके रास्ते को तुम्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ? बस एक सोच लेकर जाओ कि मैं यहां आया हूं तो भर कर जाऊंगा। और परोक्ष फल तो तुम लोग बहुत लेते हो, 4 प्रत्यक्ष फल लेकर जाना। 4 प्रत्यक्ष फल। पहला, धर्म श्रद्धा में वृद्धि। शिखर जी में आने से पहले मेरी जैसी धार्मिक रुचि थी,
यहाँ से जाने के बाद मेरी रुचि और बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, अपने अहम भाव का विनाश, अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करो। विनम्रता अंदर आए तब तीर्थाटन का सच्चा लाभ है। तीसरी बात, बुराइयों का परित्याग। शिखर जी में जाओ ना, ऊपर अर्घ चढ़ाना, तो जितनी बुराई है सब भगवान के चरणों में लगा देना। भगवान अब मैं शुद्ध होकर के जा रहा हूं, निर्मल बन करके जा रहा हूं। बुराइयों को त्यागो। और चौथी बात, नए लक्ष्य का संकल्प। तुम्हारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि इस भाव में अब मुझे भटकना नहीं, अपना कल्याण करना है। ये चारों बातें यदि आपने साकार कर ली तो तय मानना बेड़ा पार। नमोस्तु महाराज। प्रियंका सचिन जैन।